सितारों के बीच चांद तन्हा जगमगाता है, आदमी अकेला ही मंजिल को पाता है। सितारों के बीच चांद तन्हा जगमगाता है, आदमी अकेला ही मंजिल को पाता है। गम से क्या घबराना ए मेरे दोस्त, गम से क्या घबराना ए मेरे दोस्त, गुलाब कांटों के बीच ही मुस्कुराता है, गुलाब कांटों के बीच ही मुस्कुराता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस्ट। प्रॉफिट एंड लॉस्ट, जी आपने सही सुना, जिसको लाभ और हानि भी कहा जाता है। और इसको आप कंपटीशन से पहले भी तैयारी करते, यानी इसको नॉन मैट्रिक बोले कि नॉन मैट्रिक से भी इसको पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यह एक ऐसा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि हर एक कंपटीशन में इसको पूछा जाता है और इसमें अक्सर गलत भी हो जाते हैं। तो आज से मेरा विश्वास है, आज से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पार्ट 1। यदि आप इसको शुरू से देखते हैं तो कहीं भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आइए आते हैं सीधा पॉइंट पे। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, इसी को बोलते हैं लाभ और हानि। तो इसमें कुछ कुछ छोटे छोटे बिंदु है। अभी हम एकदम छोटे छोटे बिंदु से स्टार्ट करेंगे, है ना, थोड़े थोड़े पॉइंट से। देखिए, सीपी, जिसको क्रय मूल्य भी कहते हैं, सीपी, सी से कॉस्ट, पी से प्राइस, है ना, शॉर्ट में लिखें सीपी एंड कॉस्ट प्राइस, जिसको क्रय मूल्य बोला जाता है। तो ये है क्या? क्रय मूल्य, है ना। तो क्रय मूल्य क्या है? जिस रेट से किसी वस्तु को खरीदा जाता है वह उसका क्रय मूल्य कहा जाता है। और एसपी यानी सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है? जिस रेट से कोई वस्तु को बेचा जाता है वह क्या होता है? उसका विक्रय मूल्य होता है। जैसे आप से कोई भी गए कोई सामान खरीदे, तो जो ग्राहक होते हैं सामान खरीदने वाले, तो जितना वो रेट में खरीदते हैं वस्तु को, वह उसके लिए हो जाता है सीपी यानी कि क्रय मूल्य। वही दुकानदार उस ग्राहक को जिस रेट से बेचता है, तो वो दाम जो है यानी रेट, वह मूल्य जो कही आप, तो उसके लिए हो जाएगा विक्रय मूल्य। और प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित इसी पे प्रश्न आता है। और क्या होता है प्रॉफिट लॉस? ये क्या देखिए, प्रॉफिट यानी कि लाभ। जब कोई वस्तु कम में खरीद कर और ज़्यादा में बेच देता है, जब कोई वस्तु कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच देता है तो उसमें उसको लाभ हो जाता है। अगर रुपया में पूछेगा तो हम देख लेंगे कि इसका सीपी कितना है और एसपी कितना है, जितना हम खरीदें और जितना बेचे हैं। तो क्या करेंगे, अगर लाभ अगर देखना है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, तब हमें लाभ पता चल जाता है। और इसको याद करना नहीं है कि प्रॉफिट बड़ा होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इस तरह से याद नहीं करेंगे। यहाँ कॉन्सेप्ट देखना है, जो कॉन्सेप्ट इज पावर कहा जाता है, कॉन्सेप्ट इज पावर। तो यदि आप कॉन्सेप्ट इसको अगर माइंड में ले लेते हैं तो आपको फार्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। तो कोई वस्तु को हम कम में खरीद कर अगर ज़्यादा बेच देंगे तो ऑटोमेटिक है कि वहाँ पे लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें लाभ पता चल जाएगा। और देखिए क्या है लॉस यानी हानि। हानि क्या है? जब कोई वस्तु को ज़्यादा में खरीद कर कम में हम बेच देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा, है ना। जब कोई वस्तु को ज़्यादा में खरीदेंगे कम में बेचेंगे तो हानि हो जाएगा। तो इसके लिए हम हानि अगर पता करना हो तो क्या करेंगे? तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, है ना, तो हमें हानि पता चल जाएगा। और इसी पर आधारित पूछता है कि लाभ प्रतिशत निकालिए, तो कभी हानि प्रतिशत पूछ देता है ना। इस तरह का प्रश्न इसमें आते हैं। तो हमने अभी समझा सीपी, एसपी, प्रॉफिट और लॉस, ये सब क्या। एक तो एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए, मान के लिए कोई वस्तु सीपी 100 रुपया, 100 रुपया में हम कोई वस्तु को खरीदे हैं, ठीक, 100 रुपया में खरीदे हैं, इसको हम बेच दिए यानी कि एसपी 120 रुपया में, 120 रुपया में बेच दिए। तो
तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हम इसी से पकड़ लेंगे कि हम 100 रुपये हम खरीदे 120 रुपये हम बेच दिए, तो इसका मतलब क्या, यहाँ लाभ हो रहा है ना, लाभ हो रहा कितना का, तो 20 का। तभी तो ये रुपया है, तो हमें रुपया पता चला है ना। लेकिन इसे पूछ देगा कि लाभ प्रतिशत इसका क्या होगा, तो आगे इस तरह का प्रश्न देखेंगे, ठीक। और इसे में पूछ देगा हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत कब होगा, हानि कब आएगा, तो पहले इसका क्या होगा, एसपी मान के लिए 120 होगा, इसको हम मिटते हैं। देखिए इसी पे अगर पूछ देगा, इसको रहने देते हैं, रखिए। देखिए हानि कब हो जाएगा, जैसे मान के लिए सीपी है इसको 120 रुपया, ठीक। एसपी हो जाएगा 100 रुपया। तो यहाँ देखिए हम कितना में, ज्यादा में खरीदे हैं 120 रुपया में, बेच रहे कितना में, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 100 रुपया में। तो क्या हो रहा है, यहाँ में घाटा लग रहा है ना, इसी को कहा जाता है हानि होना। तो हानि का कितना हो रहा है, यानी लॉस बराबर, तो इसमें से निकाल लेंगे 120 से 100 रुपये निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्ट निकालेंगे। अभी लॉस निकला, फिर इस पर आधारित प्रश्न आएगा प्रतिशत इसका निकालिए, तो आगे के पॉइंट में देखेंगे। इसको मेट देते हैं। देखिए पॉइंट इसमें क्या है, अमाउंट का केस है ना। ये सब अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो प्रश्न बनाना बहुत ही इजी है। कॉन्सेप्ट को पहले देख लीजिए, सवाल में दम नहीं रहता, बशर्ते तब भारी लगता है जब विद्यार्थी इसको समझ नहीं पाता है, तब प्रश्न भारी लगने लगता है। यदि समझ जाता है तो आसान हो जाता है। तो देखिए अमाउंट का केस क्या होता है, अमाउंट का केस, तो जब सीपी, एसपी तथा प्रॉफिट एवं लॉस को रुपया के रूप में दर्शाते हैं तो उसे अमाउंट का केस कहा जाता है। इसमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा सीपी यानी क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, ठीक। देखिए जब भी प्रश्न में खरीद बिक्री में रुपया का चर्चा हो, देख लीजिए कि रुपया है लिखा हुआ तो उसको समझेंगे अमाउंट का केस, है ना। रुपया का चर्चा हो तो उसमें अमाउंट का केस समझेंगे। और फार्मूला इसका देखिए, जब भी अगर इस प्रकार के सवाल में पूछता है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तो हमेशा सीपी पे निकाला जाता है ना, यानी क्रय मूल्य पे। अगर हम इसे लाभ अगर प्रतिशत पूछ ले कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो देखिए लाभ लिख लेंगे, ठीक। अब बटे में सीपी यानी कि क्रय मूल्य गुना 100%, ऐसे करेंगे। तो देखिए हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी सीपी और एसपी से लाभ पता चल जाएगा। जब लाभ प्रतिशत हो जाएगा तो लाभ बटा क्रय मूल्य लिख देंगे गुना 100%, यानी कि सीपी, ठीक। सीपी लिख देंगे गुना 100%। यहाँ यदि देखिए, यदि इसी पे अगर यहाँ पे क्रय मूल्य की जगह अगर विक्रय मूल्य लिख दिया यानी एसपी लिख दिया अमाउंट का केस में, तो उत्तर तो मिल जाएगा। एग्जाम टाइम में प्रश्न ऑप्शन में वो भी रहता है जो कि विक्रय मूल्य पे निकलता है, वो भी ऑप्शन रहेगा, लेकिन अगर उसमें अगर आप टिक मारते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए पहले प्रश्न को पढ़ के समझेंगे कि क्या है, अमाउंट का केस है, तब मारेंगे लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100%। इस पे जो आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर होगा। और इसी में देखिए हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाता है, हानि प्रतिशत। अगर हानि प्रतिशत पूछ दे तो हानि लिखेंगे ऊपर में, है ना, हानि बटे में सीपी या चाहे क्रय मूल्य एक ही बात है, गुना 100%, 100% से गुना कर देंगे। तो इस प्रकार के सवाल में जहां भी रुपया चर्चा रहेगा तो हम अमाउंट का केस समझ के लाभ प्रतिशत सीपी पे निकालेंगे और हानि प्रतिशत सीपी पे निकालेंगे, है ना। वही दर्शाया है कि इस प्रकार सवाल में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा सीपी पर निकाला जाता है ना। और एक तो होता है भाव का केस, ये तो है अमाउंट का केस, और होता है एक भाव का केस। तो उसको भी देखिए,
इसको हम मेट देते हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। चलिए देखिए दूसरा पॉइंट, भाव का केस। जब सीपी, एसपी तथा प्रॉफिट एवं लॉस को रुपया के रूप में न दर्शाकर, इस पे ध्यान देना है, क्या कहता है, रुपया के रूप में न दर्शाकर वस्तु के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे भाव का केस कहा जाता है। इसमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा विक्रय मूल्य यानी कि एसपी पर निकाला जाता है। देखिए प्रश्न बनाते समय इस प्रकार का प्रश्न टकराएगा, है ना, जिसमें वस्तु का चर्चा रहेगा, रुपया का चर्चा नहीं रहेगा। ठीक, कि 4 वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, या 5 वस्तु का विक्रय मूल्य 4 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर है, इस प्रकार का प्रश्न, उसमें रुपया का कहीं भी जिक्र नहीं रहेगा। तो जहां रुपया का चर्चा नहीं रहेगा तो उस स्थिति में जब भी हम प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालते हैं तो वो डायरेक्ट एसपी पे निकालते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य पर। ठीक, इसमें प्रतिशत लाभ है ना, प्रतिशत लाभ यदि पूछ दे तो प्रतिशत लाभ जब भी निकालेंगे तो लाभ लिखेंगे और बट्टे में यहाँ पे एसपी लिखेंगे। एसपी बोलने का मतलब विक्रय मूल्य, है ना, गुना 100%। देखिए इस प्रकार के सवाल में क्या करेंगे, जहां रुपया का चर्चा नहीं रहेगा, सिर्फ वस्तु का चर्चा रहेगा, तब लाभ बट्टा एसपी गुना 100%, यानी लाभ बट्टा विक्रय मूल्य गुना 100%। इसी प्रकार हानि के लिए हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टा में एसपी गुना 100%। देखिए मेन रीजन है क्वेश्चन का ये सब, इसको यदि आप समझ गए तो सवाल गारंटी है 100% की गलत नहीं होगा, है ना। तो एक कॉन्सेप्ट को पहले समझिए, सवाल को पढ़ने से पता चल जाएगा कि अमाउंट का केस है कि भाव का केस है। यदि अमाउंट का केस रहेगा तो हम इसे पहले बता चुके हैं, वो किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। यदि भाव का केस रहेगा तो वो किस पे निकलेगा, एसपी पे निकलेगा, जो कि यहाँ है फॉर्मूला, है ना। तो इस तरह का बनेगा जहां जिसमें भाव का केस रहेगा। अभी हम इस पे एग्जांपल भी देखेंगे, तब डॉट देखिए क्लियर हो जाएगा और आप पकड़ लीजिएगा कि यह भाव का केस है कि अमाउंट का केस है। और एक चीज इसमें देखिए, कुछ प्रश्न ऐसा रहेगा जिसमें रुपया का भी चर्चा रहेगा और वस्तु का भी चर्चा रहेगा। प्रश्न मन में ये प्रश्न भी आता होगा, यदि दोनों स्थिति रहे तब क्या करेंगे। ठीक, तो सोचना नहीं है, जब भी कहीं भी सवाल में रुपया का चर्चा हो गया तो डायरेक्ट वो अमाउंट का केस माना जाएगा, चाहे भाव का केस उसमें रहे या ना रहे। तो उसका जो है लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत किस पे निकालेंगे, डायरेक्ट सीपी पे निकालेंगे। कंफ्यूजन दूर। देखिए आगे देखते हैं। चलिए प्रश्न आपके सामने, देखिए 200 केले 750 रुपये में खरीदे गए तथा 72 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि यहाँ होगा, प्रतिशत हानि क्या होगा। ठीक, प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए ये प्रश्न को पढ़िए तो पहले ये पता कीजिए कि ये अमाउंट का केस है कि भाव का केस है ना। तो देखिए 200 केला है, 750 रुपये, यहाँ देखिए रुपया का चर्चा हो गया ना। जब भी देख लिए कहीं पे रुपया का चर्चा हो रहा, वहां भी देखिए 72 रुपया है, रुपया का चर्चा, इसका मतलब क्या है, ये अमाउंट का केस है ना। तो प्रतिशत और प्रतिशत लाभ या हानि किस पे हम निकालेंगे, सीपी पे निकालेंगे, यानी कि क्रय मूल्य पे, है ना। तो देखिए यहाँ क्रय मूल्य क्या है, 750 रुपया में खरीदा है, ये यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तो नहीं है पता, लेकिन एक चीज पता है 72 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेच दिया गया, है ना। तो पहले देखिए हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे एसपी
चूंकि हमें सीपी पता है ना, सीपी कितना दिया है, सीपी 750 है। अगर एसपी हम निकाल लेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि प्रॉफिट कितना का हो रहा है। ठीक, तो हम पहले एसपी निकालते हैं। तो एसपी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, एसपी बराबर देखिए 200 केला है ना, तो 200 केला को हम पहले दर्जन बना लेते हैं। चूंकि 72 रुपये दर्जन की दर से बेचता है ये हमें पता है। तो 200 केला है, ये कितना दर्जन है, यदि हम इसमें 12 से भाग दे दें तो हमें दर्जन का पता चल जाएगा। अब देखिए 200 में हम 12 से भाग दिए तो दर्जन में चेंज हुआ। तो देखिए 72 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच रहा है, तो यदि हम इसमें 72 से गुना कर दें तब हमें पता चल जाएगा इसका एसपी, है ना। तो देखिए इसको काटिए, बरछा के 72 6 दूना 1200। देखिए इसको समझना जरूरी है कि एसपी कैसे निकला। तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 200 केला है, 72 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच रहा है। यदि मान लीजिए यहाँ क्लियर रहता कि 5 दर्जन बेच रहा है तो 5 से गुना कर देते, लेकिन यहाँ दर्जन कितना है ये पता नहीं है। तो जितना केला है उसमें हम 12 से भाग दे देंगे तो दर्जन बन जाएगा। जैसे यहाँ अगर 24 रहता, 12 से हम भाग देते हैं तो 12 दूना 24, 2 दर्जन हो जाता। तो जितना भी है उसमें हम अगर 12 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, दर्जन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 200 केला लिखे, नीचे में 12 से भाग, तब ये दर्जन में चेंज हुआ। अब 72 रुपये प्रति क्या है, दर्जन है, तो 72 से हमने इसमें गुना कर दिए। तब ये होल वैल्यू जो भी आएगा वो क्या आएगा, एसपी निकलेगा, इतना रुपया, है ना। तो अब देखिए हमें एसपी पता हो गया और सीपी पता है। तो यहाँ देखिए लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है ना। स्वाभाविक इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, चूंकि 750 में खरीदता है और 1200 में बेच देता है ना। तो यहाँ लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है, तो देखिए यहाँ 750 है, 1200 में 750 को घटाएंगे कितना होगा, 450, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हमें कुछ नहीं सोचना है, लाभ प्रतिशत निकाल देना है ना। लाभ प्रतिशत, एक चीज तो पता चल गया कि लाभ हो रहा है ना, तो अब लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर बताए थे अमाउंट का केस में लाभ तो रहेगा ही, ये किस पे निकलेगा, तो सीपी पे निकलेगा। सीपी कितना है, 750, तो यहाँ 750, हाँ लाभ ही लिख दी, लाभ को रुपया के रूप में लिखिए, चूंकि ये हमें पता चल गया 1200 में 750 घटेगा तो 450 गुना 100% से। ठीक, अब देखिए इसको काटिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको काटिए, 15 से काटिए, 15 तिया 45, 15 5 75, ये कट गया। 5 से इसको काटेंगे तो 20 5 100 कट जाएगा। अब 20 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 तिया 60, 60%। ये 60% क्या निकला, ये लाभ निकला है ना, 60% लाभ। तो देखिए इस प्रकार के सवाल में क्या कंडीशन आया, पहले हमें ये पता करना पड़ा कि अमाउंट का केस है कि भाव का केस है। यदि वो पता चल गया तो देखिए एसपीसीपी निकलने से तुरंत लाभ या हानि हो रहा है वो पता चल गया, और जो पूछ रहा लाभ हो रहा तो लाभ प्रतिशत निकाल दिए। तो देखिए 60%, ऑप्शन नंबर देख लेंगे कितना, 60%, डी में देखिए 60% लाभ, हाँ ठीक है 60% यहाँ लाभ हो रहा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। और एग्जाम्पल इस पे देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, देखिए कहता मीरा ने 20 कलम 30 रुपये प्रति कलम की दर से खरीदी, ठीक, तथा 40 रुपये प्रति कलम की दर से बेची, तो मीरा की लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, है ना। 20 कलम है और मीरा जो है 30 रुपये प्रति कलम, यानी एक कलम को 30 रुपये प्रति दर्जन से खरीदता है, दर्जन नहीं एक कलम, है ना। 30 रुपये प्रति कलम यानी एक कलम 30 रुपया करके खरीदता है, और जब वो बेचती है तो 40 रुपये प्रति कलम कर देता है, यानी एक कलम का फिर 40 रुपये में बेचती है, ठीक। तब कहता है बेचती है तो मीरा की लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए प्रश्न पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसको लाभ होता होगा, है ना।
चूंकि 30 रुपये प्रति कलम में खरीदता है, यानी एक कलम का दाम 30 रुपये में खरीदता है और कलम कितना है 20, तो उसके अनुसार हम सीपी निकाल लेंगे। एसपी निकल जाएगा, 40 रुपये प्रति कलम की दर से बेच रही है ना। तो पहले हम इसमें सीपी पता कर लेते हैं। सीपी कितना आएगा, देखिए 20 कलम है, 30 रुपये प्रति कलम की दर से खरीदा है, तो 20 गुना क्या हो जाएगा 30, यानी 600। 600 क्या आ गया, सीपी निकल गया, यानी क्रय मूल्य। अब देखिए एसपी, एसपी निकालेंगे तो देखिए 40 रुपये प्रति कलम की दर से बेच रहा है, तो 40 रुपये प्रति कलम तो होगा ही, कलम कितना है तो 20 है ना, 20 कलम को ना 40 रुपये प्रति कलम की दर से बेच रहा है। तो देखिए 40 गुना 20 कितना 800। अब देखिए यहाँ यही से पता चल रहा है एसपी है यानी विक्रय मूल्य 800, सीपी है 600, तो ऑटोमेटिक है क्या लाभ हो रहा है ना। 600 लगा के खरीदा और 800 में बेच दिया, तो कितना का लाभ हो रहा है 200 का। क्लियर। अब यहाँ लाभ हो रहा है तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे क्या होगा, सीपी होगा कि एसपी। सोचिए प्रश्न को पढ़ के, सीपी आएगा नीचे में कि एसपी। लाभ हो रहा है 200 का। देखिए यहाँ क्या होगा, सीपी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ रुपया का चर्चा हुआ है। जब रुपया का चर्चा है, कलम तो वस्तु है उससे मतलब नहीं, लेकिन यहाँ क्या है रुपया का चर्चा हो गया है, तो क्या आएगा डायरेक्ट सीपी आएगा। सीपी कितना आ जाएगा 600 है ना, तो 600 और 100% से गुना कर देंगे, क्यों, प्रतिशत में लाने के लिए। ये तो भिन्न के रूप में है ना, अब प्रतिशत में लाना तो 100% से इसीलिए गुना करते हैं। हमें लाभ जो है प्रतिशत में बताना है। तो यहाँ देखिए 200 तिया 600 और 3 से अगर 100 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 33.1/3%। यही हो गया आंसर। ये क्या है लाभ है, लाभ तो निकाले ही है ना। आंसर नंबर कितना हो जाएगा 33.1/3% सी नंबर में, तो सी हो जाएगा आंसर। चलिए प्रश्न है, देखिए क्या कहता है, यदि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सवाल देखने से ही आपको पता चल गया, यदि आप लगातार इसको देख रहे हैं यही क्लास को, तो इससे पहले हम बताए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। मन में आ गया, अगर लगातार देख रहे हैं तो बनाने का जरूरत नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट देख लीजिए। इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले देखेंगे कि भाव का केस है कि अमाउंट का केस। जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो माइंड में फीलिंग करना है कि भाव का केस है कि अमाउंट का केस। तो यहाँ देखिए कहीं भी रुपया का चर्चा नहीं है, सिर्फ वस्तु का चर्चा है, तो ये क्या है भाव का केस है। रुपया का चर्चा हो तो अमाउंट, अमाउंट माना रुपया, रुपया का चर्चा होगा तो अमाउंट का केस। यदि रुपया का चर्चा नहीं है तो उसके अपोजिट यानी भाव का केस। तो यहाँ से देखिए एसपी कितना है, पहले सीपी कितना 15 है ना, 15 वस्तु, और एसपी कितना है 12 वस्तु, यानी 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी आप यहाँ क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। कैसे, क्योंकि मान चलिए आप 15 वस्तु खरीदे हैं, जितना भी रुपया में खरीदे होंगे, मान चलिए आप 200 रुपया में खरीदे हैं, 15 वस्तु का आप 200 रुपया में खरीदे हैं, लेकिन आप जो है 15 की जगह पे 12 वस्तु बेच रहे हैं, है ना, तो 3 वस्तु का तो आपको फायदा हो रहा है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, कितना का तो 3 का। ये दोनों का यदि हम अंतर करें तो कितना हो रहा 3 वस्तु का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो अब यहाँ हमें क्या निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा लाभ बटे एसपी यानी 12। क्यों एसपी क्यों लगे, चूंकि यह भाव का केस है। अब प्रतिशत में लाने के लिए 100% गुना, तो देखिए 3 चौका 12, अच्छा 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, यानी 25% का लाभ। ये हुआ आंसर। 25% किस में आया बी में, तो ये हो गया। यदि यही अगर कॉन्सेप्ट पता ना रहे कि अमाउंट का केस है कि भाव का केस, तो देखिए उस स्थिति में गलत कैसे होता है। इस तरह से आप गलत करेंगे, लाभ प्रतिशत सही निकालेंगे, थोड़ा सा के लिए आप फंसेंगे। लाभ प्रतिशत के लिए आप देखते हैं कि लाभ हो रहा है तो लाभ लिख दीजिएगा, ठीक।
लेकिन फंसिएगा कहाँ, यहाँ पे कि यहाँ सीपी होगा कि एसपी होगा, यानी क्रय मूल्य होगा नीचे में कि विक्रय मूल्य है। ये बहुत ही उलझन पैदा करता है। ठीक, लेकिन आज से ये डाउट क्लियर हो गया है, आज से डाउट नहीं रहेगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ देखिए गलत कैसे हो तो वो बता रहे थे। तो यहाँ हम अगर क्रय मूल्य लिख दिए यानी 15 वस्तु है ना, 15 गुना 100% से गुना कर दिए तो देखिए 3 × 5 = 15 कटेगा और 20 × 5 = 100 कट जाएगा बराबर 20%। तो देखिए 20% भी ऑप्शन में है ये नंबर में। यदि आप इसके अनुसार गलत करते हैं सीपी देके तो आपका 20% आ जाएगा, जो कि यह गलत हो जाएगा और मन में रहेगा हम तो सही बनाए हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट इज ए पावर। अगर कॉन्सेप्ट अगर लेके चलते हैं तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये प्रोसेस बनाना क्या है, गलत है और ये सही है। प्रश्न है देखिए, एक फल विक्रेता ने 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 3 रुपए के 4 की दर से बेच दिए, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इस प्रकार के सवाल अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसको गौर से देखना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पहले हम सीपी और एसपी पता करते हैं। सीपी देखिए यहाँ क्या है, सीपी है यहाँ पे 5 रुपया है ना, 5 रुपया है और क्या 6 वस्तु है, 6 वस्तु यानी 5 रुपया में 6 वस्तु खरीदता है ना 6 की दर से। और एसपी यहाँ क्या है, तो एसपी है यहाँ 3 रुपया और 4 वस्तु यानी 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर 3 रुपये 4 की दर से बेच देता है। ठीक, देखिए इस प्रकार सवाल हम क्या करेंगे, पहला का वस्तु लेना है, दूसरा का दाम लेना है। तो देखिए पहला वस्तु कितना है 6, यानी इस तरह से सवाल को बनाइए, पहला का वस्तु यानी दूसरा का दाम, ये लेना और ये लेना, फिर दूसरा पहला का दाम और दूसरा का वस्तु, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो देखिए पहला का वस्तु दूसरा का दाम, तो 6 गुना लिखेंगे यहाँ पे, 6 गुना 3 नहीं दिख रहा, यहाँ बनाते हैं। देखिए 6 गुना 3 पहला का वस्तु गुना दूसरा का दाम, घटो। अब देखिए पहला का दाम गुना दूसरा का वस्तु, तो 5 गुना क्या हो जाएगा 4 बटे में, फिर पहला का दाम गुना दूसरा का वस्तु यानी 5 गुना 4, यानी सिर्फ इसको याद रखिए, जैसे इसको लिखते हो वैसे इसको लिखना है। ठीक, 100% से गुना। अब देखिए क्या होगा, छतरी का 18 5 × 20, तो छतरी का 18 घटो 20 बटे में है 5 × 20 गुना 100%। तो देखिए 20 से कट जाएगा, 20 × 5 = 100, 18 में से 20 घट जाएगा तो -2 गुना 5 यानी कि 10, -10% क्या दर्शा रहा है, माइनस में आ गया ना, तो माइनस दर्शा रहा है कि हानि है। ठीक, यदि प्लस आए तो लाभ, हानि आए तो माइनस। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।